नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक भर्ती अपेक्स बैंक भर्ती का मॉडल आंसर व्यापन द्वारा जारी कर दिया गया है। इसमें कई ऐसे प्रश्न हैं जिस पर आपको दावापत्ती करना चाहिए। दावापत्ती करने पर आपको फायदा होगा कि आपका नंबर जो है बढ़ जाएगा। क्यों? कई प्रश्न ऐसे हैं जिनके आंसर डबल है, जो रिमूव हो जाएगा और जो है आपका नंबर बढ़ने की पूरी संभावना है। तो ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जिस पर आपको दावापत्ती करने चाहिए? वो कौन 4 क्वेश्चन है जिस पर आपको दावापत्ती करनी चाहिए जिससे आपका नंबर जो है बढ़ सकता है दोस्तों। तो जरूर दोस्तों आपको दावापत्ती करना चाहिए, क्योंकि दावापत्ती करने की अंतिम तारीख 9/11/2023 निर्धारित है। तो इसलिए आप दोस्तों दावापत्ती इन प्रश्नों पर जरूर करें। यदि आपको अपना नंबर बढ़ाना है तो आप इन प्रश्नों पर जरूर दावापत्ती करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये कौन कौन से प्रश्न हैं, आपको एक एक करके दिखाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ये जो सेट सी का क्वेश्चन है दोस्तों, सहकारी सोसाइटी के प्रबंध मंडल का कार्यकाल होता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें देखिए 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों जो सहकारी सोसाइटी के प्रबंध मंडल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन व्यापम द्वारा इसका आंसर 3 वर्ष ऑप्शन सी लिया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न पर आपको दावापत्ती करना चाहिए। ये जो प्रश्न है रिमूव हो जाएगा। देखिए आपको दिखाता हूँ कि देखिए जो बोर्ड का कार्यकाल उस तारीख से जिसको बोर्ड का प्रथम सम्मिलित किया जाता है 5 वर्ष होगा। तो दोस्तों 5 वर्ष होगा किसके लिए? देखिए सोसाइटी की बोर्ड का जो निर्वाचित प्रतिनिधिमंडल होता है उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। लेकिन व्यापम ने इस क्वेश्चन का आंसर 5 ही नहीं दिया है, 3 वर्ष दिया है। तो दोस्तों इस पर आपको दावापत्ती करना चाहिए। यह जो क्वेश्चन है रिमूव हो जाएगा। रिमूव होगा तो आपका नंबर जो है इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला देखिए, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान द खालिस्तान ऑफ द हॉर्स आर प्रोटेक्टेड बाई आयरन शूज अप्लाई द करेक्ट एक्सप्रेशन। तो देखिए इसमें कौन सा आएगा? तो देखिए जो होप्स, हुस और होस, ठीक है। तो ये देखिए 78 का, तो 78 का देखिए व्यापम इसका लिया है आंसर हुप्स। लेकिन दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोनों होगा। कौन होगा? हुप्स और हुस, ठीक है। तो ये आंसर दोनों होगा। तो देखिए कौन सा आप देख सकते हैं, ये इसका जो आंसर दोनों क्यों होगा? क्योंकि हुप्स, देखिए हुप का क्या होता है, जो प्लूरल होता है। हुप्स का प्लूरल हुप्स और हुस दोनों होता है, तो इसलिए दोनों यूज किया जा सकता है। और ऑप्शन में दोनों है, देख सकते हैं आप ऑप्शन में दोनों है। देखिए हुस भी है और हुप्स भी है, दोनों है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है रिमूव होगा। देखिए द खालिस्तान ऑफ हॉर्स आर प्रोटेक्टेड बाई आयरन शूज, तो दोस्तों इसमें हुप्स और हुस दोनों हैं। तो ये क्वेश्चन भी रिमूव होगा। आपको इस क्वेश्चन पर भी दावापत्ती करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो और अनुपयुक्त हो वहाँ कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो देखिए इसमें कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? देखिए 74 का क्वेश्चन है, ठीक है। जिन पदों के दोनों खंडों प्रधान हो और अनुक्त हो वहाँ कौन सा विराम चिन्ह होता है? तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों योजक चिन्ह होता है। कौन सा होता है? योजक। तो योजक चिन्ह कैसा होता है? ये योजक चिन्ह होता है, ठीक है। तो योजक चिन्ह ये है। और देखिए ऑप्शन में व्यापम इसको क्या लिया है? इक्वल ये लिया है। और ये क्या होता है? ये तो तुल्यता सूचक होता है, इक्वल है, ये तुल्यता सूचक होता है। लेकिन इन जो डेफिनेशन दिया हुआ है, चलिए आपको मैं आगे दिखाता हूँ डेफिनेशन क्या है। ये डेफिनेशन इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि योजक चिन्ह है, ठीक है। खंड जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो और जिसमें और अनुक्त जिनमें और अनुक्त या लुप्त हो वहाँ योजक चिन्ह लगाया जाता है। और योजक चिन्ह ये होता है डेस, ऐसा, ठीक है। तो ऑप्शन तो नहीं है और व्यापम इसका आंसर क्या लिया है? ए लिया है। तो ये क्वेश्चन भी रिमूव हो जाएगा। और अगर आप सी लगाए हैं तो सी तो ये नहीं है, डेस ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के किसके लिए? अम्लीय वर्षा के लिए। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अवक्षेपण के कारण होता है, pH 5 से कम होता है, गीले या सूखे रूप में हो सकता है। तो देखिए ये तीनों आंसर सही हैं, लेकिन यहाँ देखिए सही नहीं है पूछा है। आंसर तो तीनों सही है, ठीक है। और देखिए यहाँ वो सही नहीं है बोला है। तो अगर सही है रहता तो ये
सही हो जाता, जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाता 1 2 3। लेकिन यहाँ पूछा है, देखिए कि इनमें से कौन सा सही नहीं है पूछा है। ठीक है, तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अवक्षेपण के कारण होता है पीएच 5 से कम होता है। ठीक है, तो 5.6 से कम होता है, तो 5.6 से कम होता है, वो 5 से भी कम होता है। ठीक है, तो देखिए अम्ल वर्षा, तो अम्ल वर्षा या अम्ल जमाव एक व्यापक शब्द है जिसमें सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड जैसे अम्लीय घटकों के साथ किसी भी प्रकार की वर्षा शामिल हो सकती है जो गीले या सूखे रूपे में वातावरण में जमीन पर गिरते हैं। इसमें बारिश, वर्षा, कोहरा, ओले, यहाँ तक कि अम्लीय धूल भी शामिल हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। यहाँ आप आ जाइए साइंस जो एनसीईआरटी का बुक है, तो देखिए यहाँ देखिए आप 5.6 से लेस देन 5.6 मतलब 5 से कम, तो ये भी आंसर सही है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है बोला है। ठीक है, तो देखिए दूसरा आप ऐसा भी देख सकते हैं, दूसरा अगर ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों ऑप्शन आपको समझ नहीं आ रहा है, तो पीएच 5 से कम होता है, ये ठीक है, तो 5.6 से होता है, ये ठीक है। तो 2 देखिए, अब 2 इसमें भी है, तो ये हो नहीं सकता। इसमें देखिए तीसरा ऑप्शन में 2 इसमें है, हो नहीं सकता। और गीले या सूखे रूप में हो सकता है, तो हो सकता है। ठीक है, और आप व्यापम क्या लिया है इसको, 1 2 3 ऑप्शन डी को लिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन डी को लिया है, तो ये भी आप क्वेश्चन रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों इन क्वेश्चन पर आपको जो है ज़रूर दावपत्ती प्रस्तुत करना चाहिए। दावपत्ती प्रस्तुत करेंगे तो आपका जो है नंबर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिमूव होगा तो दोस्तों आपका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अगर 4 क्वेश्चन रिमूव हो रहा है तो जो है मेरिट अब जो 76 के आधार पर परसेंट निकाल के बनाया जाएगा, तो 76 के आधार पर परसेंट निकालेगा। ठीक है, तो आपका नंबर बढ़ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों ज़रूर आपको दावपत्ती प्रस्तुत करना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको दावपत्ती प्रस्तुत करना कैसे करना है, तो आप व्यापम की साइट पर जा करके कर सकते हैं। यदि आपको नहीं आता है दावपत्ती पर कैसे प्रस्तुत करना है, तो अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा। तो आप सभी को लगभग दावपत्ती प्रस्तुत करना आता ही होगा, क्योंकि आप बहुत सारे एग्जाम दे चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दावपत्ती का प्रश्न है और प्रूफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतने, मिलते फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।